हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अभी सुबह के बजे हैं 7 और मैं पी रहा हूँ चाय। और उम्मीद करते हैं कि आप भी पी रहे होंगे चाय। तो मैंने सोचा क्यों ना चाय पर, जब चाय हमारे हाथ में हो, हम लोगों के हाथ में चाय हो और बोर्ड एग्जाम की क्या हो जाए चर्चा। आज मैंने चाय पर चर्चा के लिए चुना है गणित विषय को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा मैं लाया हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा पीडीएफ को। मैं देखिएगा चाय पर चर्चा बोर्ड एग्जाम 2024 की नवीनतम पाठ्यक्रम के साथ आया हूँ। और 4 महीने में कैसे 95 प्लस की रणनीति मेरी। और आप भी देखिएगा क्या ये रणनीति सही है, क्या आप इस रणनीति से चल करके इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। देखिएगा जैसे मैं टॉपिक वाइज लाया हूँ। पहला इकाई संख्या पद्धति है, बीजगणित है, निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, मेंसुरेशन है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता है। मैं सारे टॉपिक को टॉपिक वाइज लाया हूँ। मैं एक एक टॉपिक पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि कौन सा टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के 2024 के तहत अधिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, किस पर अधिक समय दिया जाए, किस पर थोड़ा सा कम समय दिया जाए, किस टॉप कौन कौन से टॉपिक होंगे जहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनने की ज्यादा चांसेस रहेंगे, और मैं किन किन टॉपिकों पर चर्चा करूं कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। चलिए तो देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है कि चाय पर चर्चा। ठीक है, मैं सोचा कि चाय पी रहा हूँ सुबह सुबह, आप सभी लोग भी चाय पी रहे होंगे और चर्चा ही हो जाती है। चर्चा पर होनी किसकी है? कुछ लोग क्या होंगे, सिर्फ और चाय और बिस्किट ही खा रहे होंगे। पर हम लोग देखो, चाय भी पी रहे हैं और चाय पीने के साथ साथ टाइम भी नहीं जामा जा रहा, इसी के साथ साथ हम लोग बोर्ड एग्जाम 2024 की रणनीति पर चर्चा भी कर रहे हैं। चलिएगा, तो पहला मेरा क्विज जो है कि 4 महीने में कैसे 95 प्लस की रणनीति। कहने का मतलब है गणित विषय में आप चार जो शेष 4 से 5 महीने बचे हैं, इनमें आप कैसे 95 प्लस नंबर लाएंगे। चलो, आज का पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। देखिएगा, इकाई जो एक है, ये इकाई कितनी है? एक है। इस इकाई एक का जो इसमें पढ़ना आपको वो है क्या? संख्या पद्धति। और ये जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में इसकी जो भूमिका है वो 5 अंक की है। और इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें देखिएगा क्या पूछा जाता है, वास्तविक संख्याएं क्या है, रियल नंबर क्या है। अब जैसे रियल नंबर में पूछेगा क्या क्या हो जाएगा, जैसे आपसे पूछ देगा वास्तविक संख्या, कह देगा √2 है, जैसे √3 है, 2√5 है, √5 है। आपसे इन संख्याओं को पूछेगा कि ये संख्याएं परिमेय है कि अपरिमेय है। यहां से यही एक क्वेश्चन पूछाता है। ये मान के चलिएगा 100% एक क्वेश्चन आना तय है। और यह बहुत अधिक समय भी नहीं लेता है। जो यह टॉपिक है करीब 2 क्लासों में समाप्त होता है, 2 से 3 क्लासों में, और आपके 5 नंबर फिक्स हो जाते हैं। इसलिए आपको जैसे दो रूट मतलब √2 है, √3 है, 2√5 है, √5 है, इन प्रकार की संख्याओं को, इनको आपको ये आना चाहिए कि ये परिमेय संख्याएं हैं कि अपरिमेय, और सिद्ध करना आना चाहिए कि ये अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार की आपको ये तैयारी रखनी है। ठीक है, तो संख्या पद्धति में आपको क्या मुख्य रूप से पढ़ना है कि जो ये √3 है, √2 है, 2√5 है, √5 है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको सिद्ध कीजिए, सत्यापन कीजिए। एक आपको ये टॉपिक पढ़ के रखना है। ये मात्र आपको कितनी क्लास लेगा? 3 क्लास में आपकी समाप्त हो जाएगा और 5 अंक आपके पूरे हो जाएंगे। इसको आपको पेपर के देखा मतलब उसके बेस पर देखें तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कम समय में है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके बाद चलते हैं अगला। ये देख लीजिएगा, इकाई 2 जो है, अगर देखा जाए सही मायने में तो आपके पेपर में सबसे अधिक जो कोई इकाई आती है तो इकाई 2 ही है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बीजगणित, अलजेब्रा। ये आपके पेपर के दृष्टि से कितने नंबर की महत्वपूर्ण है? 18 अंक की। पर इस 18 अंक में बीजगणित में आपको पढ़ना क्या क्या है? आपको देखो, एक पढ़ना है बहुपद, जैसे बताना है 2 चर वाले हैं, 1 चर वाले हैं, कौन इसमें बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। दूसरा पढ़ना है, कह रहा 2 चर वाले रैखिक युग्म, समीकरण युग्म, इनको हल करना आना चाहिए। 2 चर वाले जैसे क्या आ जाएगा, जैसे आपको दे देगा, कहेगा x + y = 3 है तथा x - y = 1 है। इसमें क्या करिएगा, x और y के मान ज्ञात को कहेगा, x y के क्या ज्ञात करो? मान। ये पूछ लेगा। एक क्वेश्चन ऐसा आता है। अब इनको भी हल करने की कई विधियां होती हैं, आपको मैंने कई विधियां पढ़ाई हैं। जैसे एक आता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि,
तीसरा होता है व्रज विधि, इस प्रकार की। इसके साथ द्विघात समीकरण पढ़ना है। द्विघात समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर होगा प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है? द्विघात समीकरण है, एक चर वाली है पर द्विघात समीकरण है। और तीसरा है समांतर श्रेणी। देखिएगा, मैं अब आपसे चर्चा करता हूं। देखिएगा, इसमें चारों टॉपिकों में आपको कौन कौन से टॉपिक पकड़ के रखने हैं। देखिएगा, वैसे तो चारों टॉपिक महत्वपूर्ण हैं पेपर की दृष्टि से, पर आपको अधिक जो समय देना है दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। ये मान के चलिए इन दोनों में से कम एक क्वेश्चन जो आएगा वो 6 अंक का आना तय है। एक क्वेश्चन 6 अंक का आ जाएगा, ठीक है। और फिर समांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन कम से कम आपका 4 नंबर का आएगा। और इन चारों टॉपिकों से बहुविकल्पी भी आएंगे एक एक नंबर के, तो 4 नंबर के हो जाएंगे। तो आपके टोटल कितने नंबर हो गए? 14 नंबर हो गए। अब देखिएगा, हो सकता है दो चर वाले से 2 नंबर के एक आ जाए, एक द्विघात समीकरण से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है दोनों में से कोई एक 4 नंबर का क्वेश्चन दे दे। इसमें भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे कई बार पूछता है वो कि जैसे समांतर श्रेणी में क्या पूछेगा, कहेगा समांतर श्रेणी में कि एक श्रेणी दे देगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये श्रेणी है। और कह देगा कि सिद्ध इसका nवां पद या 20वां पद बताइएगा, 25वां पद, 100वां पद बताइएगा। तो एक तो ये पूछेगा, समांतर श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं इस वक्त। अगर आपसे कह देगा ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? आपसे पूछ लेगा ये संख्या इसे मैंने दे दी है, तो कहेगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और डैश डैश डैश, कहेगा प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करो। समांतर श्रेणी से अगर 4 नंबर जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक पूछा जाएगा। और फिर दो चर वालों द्विघात समीकरण से एक 6 नंबर का आएगा, और चारों में से एक बहुविकल्पी आएगा। और अब 4 नंबर का रहेगा वो कहां से जाएगा? वो चांस ये रहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कई बार उसने क्वेश्चन पूछा है, रेलगाड़ी संबंधित, नाव संबंधित पूछा है, कई बार आयु संबंधित पूछ लेता है कि एक व्यक्ति के पुत्र से पिता 5 गुना है, 10 साल बाद वह पुत्र की आयु का 3 गुना बचता है, इस प्रकार से पूछ लेगा। एक क्वेश्चन चांस आ रहेंगे आने के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बीज गणित जो 18 नंबर की है, इसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, इनमें जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन लगा के रखना है, यहां से अगर आप लॉन्ग लगाते हैं तो आपको 14+ नंबर जाएंगे इतने में ही। ठीक है, यदि आप मेरे साथ चर्चा करते हैं तो आराम से मैं इनको 14+ नहीं, लगभग 18, 20, मतलब 18 नंबर पक्का ही, 16, 18 दिलवा देता हूं, क्योंकि एक टॉपिक तैयार था। मैं देखिए, मैं वो भी आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपके बुक में नहीं दिखेंगे और आप कई बार आपके पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा इकाई है, बहुत जबरदस्त है। कह रहा है इकाई थर्ड, और कौन है? निर्देशांक ज्यामिति। ये सारे जो देखिएगा अंक तो आपको बहुत कम दिख रहे होंगे सर, 5 ही अंक है, पर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब इन 5 अंक को आप मैक्सिमम 2 से 3 क्लास में समाप्त कर लेंगे। 2 से 3 क्लास में आप क्या कर देंगे? नहीं, समाप्त कर देंगे। जैसे पूछेगा इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। अब पहला तो टाइप बनता है कि निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा क्या है। दूसरी क्या है, आपको 2 बिंदु दे देगा, कहेगा 2, 3 और 5, 7, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। और तीसरा क्या कहता है? विभाजन सूत्र। एक रेखा दे देगा, कहेगा एक सिरा ए है, दूसरा सिरा क्या है? बी है, इस पर कोई एक बिंदु है एम, और कह देगा कि जो एम बिंदु है वो ए बी को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ए की बिंदु दे देगा 2, 3, बी के दे देगा 7, 6, और आपसे कहेगा एम के निर्देशांक ज्ञात करो। यहां से आप किसके निर्देशांक पूछ लेता है। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और अवधारणा में किस टाइप से अगर क्वेश्चन अगर बनाएगा अवधारणा में, तो कैसे बना लेगा? आपसे पूछ लेगा कि सिद्ध कीजिए, या पहली बात तो इसमें 2, 3 बिंदु दे देता है, कहेगा 2, 3, 3, 4, 5, 8, 3 बिंदु, ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। कई बार सिद्ध करवा देता है, सिद्ध करो कि ये संरेखी हैं, संरेखी हैं। इस बात को समझिएगा। इतने जो 4-5 मैंने टाइप बताए हैं, यकीन मानिएगा आपको पेपर में इन्हीं 4-5 टॉपिकों में से कोई ना क्वेश्चन कोई पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अब संरेखी का पूछ लेगा, क्षेत्रफल का पूछ लेगा, तो सीधा 4 नंबर का यहां से दे देगा। कितने नंबर का दे देगा? 4 नंबर का। और एक बहुविकल्पी में पूछ लेगा, 5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट में है कि आप 2 से 3 क्लास में इसको पढ़ सकते हैं। अगला भैया ज्यामिति, ये अपने आप में एक जो है वो निर्णायक है। अगर कई बच्चे क्या होता है, कई बार
कुछ टॉपिक तो होते हैं बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि जटिल है अपने आप में, और वो क्या करते हैं, वो निर्णायक ये करते हैं कि आप 90 क्रॉस कर पाएंगे मैथ में कि नहीं कर पाएंगे। वो यही सब निर्धारित करते हैं। आपने ज्यामिति में जरा सा भी लोचा कर दिया तो आपको 90 क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखो ज्यामिति में आप कितने नंबर की आपके पेपर में, ये 10 नंबर की आएगी। 10 नंबर में भी क्या क्या है, आपसे कह रहा है त्रिभुज इसमें आएंगे, और क्या आ रहा है इसमें, व्रत आ रहा है, त्रिभुज और व्रत। अब इसमें से कई बार अलग अलग पूछ लेता है, जैसे त्रिभुज दे देगा, एक ये त्रिभुज बना देगा, एक छोटा इसके बगल में त्रिभुज ऐसा ही बना देगा, कहेगा ये त्रिभुज दोनों कैसे त्रिभुज हैं, कह देगा समरूप त्रिभुज। क्या कह देगा, समरूप त्रिभुज हैं। अगर ये समरूप त्रिभुज हैं तो ये कहेगा ये 3 है, ये 5 है, तो ये इन त्रिभुजों जो समरूप त्रिभुज हैं ये है 1 है, ये 2 है, तो कह देगा इन त्रिभुजाओं का अनुपात बताओ। इस प्रकार से पूछता है। और व्रत में क्या पूछ लेता है, ठीक है बताइएगा। इस व्रत में जो पूछता है, कहेगा एक व्रत बना देगा, ये लो, देखिए बन नहीं पाया, हंसना मत, तुम लोग बहुत हंसते हो, हटा देते हैं, बस ये मिटने वाला है, ये देखो मिटा देते हैं। अब जैसे एक इसमें देखो त्रिभुज बन जाएगा, अब कह देगा इसके कोई बाहर एक बिंदु P है, ये लो P बना दिया, और कहेगा इस पर दो स्पर्श P बिंदु से इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचो। इस प्रकार से क्वेश्चन बना लेता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन 1-2 सालों से बनने के चांस बहुत कम रहे हैं, कम बने हैं, फिर भी चांस तो रहते हैं। अगर मान लीजिए इसे आप डाउट में रखेंगे, रहन दो, छोड़ दो, नहीं आया तो इस बार नहीं आया, अगर आ गया कहीं तो क्या करोगे, फिर तो आप 90 के पहले खिसक जाएंगे। मुझे 90 प्लस 95 प्लस नंबर लाने हैं, तो इसलिए जिस पर भी सस्पेंस ये क्वेश्चन आ सकता है तो फिर वो आना चाहिए, आपको लगाना चाहिए। और देख लीजिएगा, जो लोग मैथ में परेशान रहते हैं उनका मैं एक बहुत अच्छा सा यूनिक जुगाड़ बताने वाला हूं, अभी लास्ट में चर्चा करते हैं उस पर भी, कि आप अगर मैथ में परेशान है तो क्या करें, कैसे मैथ में 90 प्लस नंबर लाएं, 80 प्लस लाएं, 95 लाएं, 100 में 100 नंबर। अधिकतर बच्चे देखिएगा, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है साइंस वगैरह मैथ वगैरह में, पता क्या करता है, 100 में 100 नंबर लाने की क्षमता रखता है। और आसान भी बहुत है, मैं कह रहा हूं मैथ में नंबर लाना बहुत आसान है। अगर 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है और आपने सही लगा दिया तो 4 के 4 मिलेंगे, कोई राइटिंग का नंबर कटने वाला नहीं है साइंस की अपेक्षा, ठीक है। चलिए अगला, ये भी बहुत निर्णायक है, त्रिकोणमिति। इकाई नंबर 5 त्रिकोणमिति। ये कितने अंक की है, ये 12 अंक की है। और 12 अंक में क्या आएगा, पहला देखो आपसे कह रहा है त्रिकोणमिति का परिचय पूछता है, त्रिकोणमिति सॉरी समकाय और ऊंचाई दूरी। अब त्रिकोणमिति का परिचय में क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा, कहेगा साइन 225 अंश का मान बताओ, tan 450 अंश का मान बताओ। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा क्या पूछ लेगा, कह देगा कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध कीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से पूछ लेता है। ये जो त्रिकोणमिति के परिचय के में आएंगे, और यहां से ये जो टॉपिक आएगा क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 नंबर देखे जाता है, क्योंकि सर समीक्षा में सिर्फ ये बहुत कम पूछा गया है कई बार से। सर समीक्षा में क्या पूछ लेता है, कह देता है, कहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका सत्यापन करो, ये माने कैसे होता है। ऐसे चांस बहुत कम रहे पेपर में बनने के हाल ही में 2-3 सालों से, पर इसमें से जो आएगा कई बार इसका ये भी दे देता है। क्या कह देगा, कहेगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। कहेगा सिद्ध करो, या इसके बराबर 5 दे देगा और कहेगा थीटा का मान बताओ। और तीसरा टॉपिक क्या है, ऊंचाई दूरी। ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, 100% गारंटी है, एक क्वेश्चन आएगा, एक प्रश्न आएगा, और आपको 5 नंबर, कम से कम 5 या 6 नंबर आपको देगा। सोचो 5 से 6 नंबर आपको देके जाएगा, 100% एक क्वेश्चन आना है। और इस टॉपिक में मैं बता रहा हूं आपको यकीन के साथ, मैं 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आप इन्हें क्वेश्चन रटेंगे नहीं, आपको यदि ये क्वेश्चन लगाना आते हैं, तो यकीन मानिए आपके इन 5 से 6 नंबरों में किसी की माई के लाल की औकात नहीं है जो काट दे। इसलिए आपको तैयार करना है, तैयार रहना मेरे के साथ। अभी मैं ये भी रणनीति चर्चा करने वाला हूं कि मैं कैसे आपके साथ
आपको क्या प्रॉफिट देने वाला हूँ कि मैं कौन कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ाने वाला हूँ, और मैं आपसे चर्चा करूंगा। आप जिस टॉपिक को बताएंगे मैं वो टॉपिक भी पहले लेकर के आऊंगा। पहले अब थोड़ा सा और रह गया है, एक इकाई, दो इकाई, उसको भी देख लेते हैं। अगली अगली इकाई है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन कितने अंक की है? 10 अंक की है। ये भी बहुत अच्छा है। अब जैसे इसमें दो टॉपिक्स पूछा है, एक वृत्तों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, क्षेत्रफल से संबंधित, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब ये देखिए क्वेश्चन आएगा 4 अंक का, और इसमें से क्वेश्चन आएगा 6 अंक का। कई बार ऐसा होता है इसमें भी 4 अंक का आ जाता है, इसमें भी 4 अंक का आता है, तो इसमें बहुविकल्पी में एमसीक्यू क्वेश्चन बना देता है, एमसीक्यू दो बना देगा एक नंबर के। समझ गए ना? तो आपको क्या करना है, तो वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है इसमें दो ही बातें पूछेगा, या तो आपसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ लेगा, या तो आपसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में आपसे क्या करेगा, या तो आपसे देखिएगा क्या कह लेगा, कोई गोला बना देगा, शंकु बना देगा, आपसे बेलन बना देगा आपके लिए। इन सारों में आपसे क्या पूछ लेता है, इन सारों में आपसे पूछ लेता है कि इनका आयतन क्या है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। एक क्वेश्चन आएगा, बहुत सरल होते हैं, फार्मूले बेस्ड होते हैं, आसान आएंगे नंबर। तो ये मेंसुरेशन की अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो 10 में 10 नंबर आपको मिलके जाए। अगला टॉपिक है, अगली इकाई है और अंतिम इकाई है, इकाई 7, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये भी एक ऐसी इकाई है जो 10 में आपको 10 अंक मिल जाते हैं, स्वाभाविक है। अब सांख्यिकी में आपको 3 ही चीजें पढ़नी है। आपसे एक पूछेगा, क्या पूछता है, एक आता है समांतर माध्य, दूसरा आता है माध्यिका, तीसरा टॉपिक होता है बहुलक। इन तीनों में से ये मान के चलिएगा 6 से 8 नंबर आएंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन बनाएगा, समांतर माध्य देगा 4 नंबर का, तो बहुलक पूछ लेगा 2 नंबर का। कई बार ऐसा होता कि कोई भी इससे नहीं आता है, सीधा इसमें से एक ही क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाता है। आपसे कह देगा कि बहुलक क्या, एक सीरीज दे देगा और कह लेगा इनका बढ़ता हुआ एक ग्राफ बनाइएगा। तो इन 3 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, समांतर माध्यिका और बहुलक। इन 3 क्वेश्चनों में से आपके 6 नंबर पक्के हैं। और अगला है प्रायिकता। प्रायिकता बहुत आसान है। जैसे कह देता है कि कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है और उसे जहां पर पहुंचना है, उसके पहुंचने की घटनाएं कितनी हो सकती हैं, वो कितने प्रकारों से पहुंच सकता है और कितने प्रकारों से नहीं पहुंचता है। दूसरा कह देता है, कहता है एक ताश की जो गड्डी होती है, खेलने वाले ताश होते हैं जो है ना, इसकी ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, और कहता है इसमें से एक पत्ता जो होता है बाहर निकाला जाता है, और वो पत्ता बाहर एक बादशाह होने का, आपसे पूछ लेगा बादशाह होने की प्रायिकता बताओ, बादशाह होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन तो आपके लिए ये भी एक बहुत बेस्ट इकाई है। तो अब आपको हम बताते हैं कौन कौन सी इकाई आपको ऐसी तैयार रखनी है कि जिसमें 100 में 100 तैयारी हो, तब भी 90 प्लस की तैयारी होगी। तो मैं आप इस पर भी चर्चा कर लेता हूं। इसके लिए मैं एक नई स्लाइड लेता हूं। चलिए देखिए कि कहीं पर कोई स्लाइड में जगह हो तो वहीं पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहीं पर कर लेते हैं पहले वाले पदों पर। देखिएगा थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, ये लीजिएगा। बस ये थोड़ा सा और, ये देखिएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं। देखो आपको कौन कौन सी रणनीति पर काम करना है। पहला टॉपिक जो आपकी इकाई है, इकाई 1 5 अंक की है, ये आपको तैयारी करनी। दूसरी इकाई जो है आपको निर्देश बीजगणित है, इसको छोड़ रखो अभी। देखो दूसरी इकाई जो है बीजगणित है, अभी इसको होल्ड रखते हैं। तीसरी इकाई है निर्देशांक ज्यामिति। तो चलते हैं, देखिएगा तीसरी इकाई क्या है, यहां पर है, कह रहा है इकाई थर्ड, ये भी 5 अंक की है। ठीक है, अभी सबसे अंतिम में मैंने इकाई देखी थी 7 वाली, तीसरे नंबर पे जो इकाई 7 है, क्या थी, ये सांख्यिकी और प्रायिकता, ये 10 नंबर की है। इसके जस्ट पहले वाली जो इकाई थी, इकाई 6, ये क्या थी, ये आयतन संबंधित थी, ये भी कितने नंबर की थी, 10 नंबर की। देख लेते हैं, 10 ही नंबर की थी ना इकाई जो आपकी, हाँ इकाई जो 6 थी वो 10 नंबर की थी। इसमें मेंसुरेशन था, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन
से संबंधित क्षेत्रफल, तो ये 10 नंबर की हो गई। तो टोटल नंबर अभी कितने आपके बने, 30 बने। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आपको कौन सी इकाई को ज्यादा ध्यान देना। इसके बाद जो आती है आपकी इकाई, एक बहुत इकाई है बेस्ट इकाई नंबर, हम लोग बात कर लेते हैं 5 की। ये क्या है, त्रिकोणमिति है, ये 12 नंबर की। तो नंबर कितने बन गए, तो आप कहेंगे सर नंबर बन गए अभी तक, इनको टोटल ऐड किया जाए, इनको टोटल तो नंबर बने अभी 42। अब अभी कितने बचे हैं, अभी 28 नंबर बचे हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका आता है इकाई। देखिए ये जो 42 नंबर है, आपको अभी इतनी तैयारी कर लेनी है कि चाहे किसी प्रकार का वो क्वेश्चन बना दे, इन 42 में मुझे 42 के 42 नंबर लाने हैं, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे पेपर तक, तो ये नहीं कह सकता हूं कि आप कर ही क्या जाएंगे, वो तो आप पर निर्भर करेगा आप तैयारी कितनी करते हैं। पर मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि पेपर जब आप देने जाएंगे तो आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया नहीं था। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इकाई नंबर जो बात करते हैं, अगली इकाई नंबर बात करने वाला हूं 2 पर, जो बीज गणित है आपकी। बीज गणित 18 नंबर के। देखिए मैंने इसमें बताया था कि द्विघात समीकरण एक टॉपिक इसका कौन है, द्विघात समीकरण, और एक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इन दोनों को हल करना और आपके 10 नंबर इनमें पक्के हो जाएंगे, और बहुविकल्पी 4 आ ही जाएंगे। मतलब 18 नंबर तो आना, 14 नंबर तो आना तय है 18 में, जो शेष 4 नंबर बचेंगे उसकी आपको तैयारी करनी है, थोड़ी सी मेहनत उसके लिए, इतना तो आसान है आना। और इकाई अगली कौन सी बच रही है, अभी इकाई बच रही है आपकी चौथी। इसमें क्या है, ज्यामिति है, इस पर आपको फोकस करना है। यदि आप 95 प्लस पर पहुंचना चाह रहे हो तो आपको ज्यामिति और बीज गणित, इन 2 इकाइयों पर 18-10 जो 28 नंबर हैं, इन पर बहुत अधिक मेहनत करनी है। यदि आप मान लीजिएगा 2 घंटे 3 घंटे मैथ को टाइम देते हैं, तो 3 घंटों में 1 घंटे से 2 1.5 घंटे दीजिए, 1.5 घंटे मान लीजिएगा, 1.5 घंटे आप टाइम दीजिएगा 42 नंबर पर, और 1.5 घंटे आप टाइम दीजिएगा सिर्फ 28 नंबर पर। तभी जाकर के आप 95 प्लस क्रॉस कर पाएंगे। क्योंकि कई बार मैंने देखे हैं, कई बार बच्चे बताए मुझे आकर के पेपर देने के बाद, सर मेरा बीजगणित का ये क्वेश्चन छूट गया, मेरा ज्यामिति का क्वेश्चन त्रिभुज का नहीं हो पाया, मेरा वृत्त का नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इन टॉपिकों को आपको बहुत मजबूती से पकड़ के रखना है। ये जो इकाइयां, ये वाली जो बची आपकी, ये वाली, ये तो आप जब इनको बहुत मजबूती से पकड़ लेंगे, इकाई नंबर 2 और इकाई नंबर 4 को, तो स्वाभाविक स्वाभाविक है ये तो अपने आप मजबूत हो जाएंगी। आप इधर अगर 28 में 28 नंबर ले आए, मैं ये गारंटी आपको देता हूं कि आप इनमें अवश्य आप 42 में 42 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि जब इतनी तैयारी इधर कर लेंगे तो ये तैयारी हो चुकी होगी आपकी। तो इसलिए आपको देखिएगा 2-3 घंटे, 2 से 3 घंटे मैथ पर आपको देना है अभी। यदि अगर आप 3 घंटे अभी दें तो मैं यकीन दिलाता हूं आप 100 में 98, 95, 90 प्लस में रहेंगे आप। अगर ज्यादा अच्छी कर ली तो 100 में 100 नंबर भी आ जाएंगे मैथ। तो आपको इस प्रकार की रणनीति बनानी है। मैं अब आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये रणनीति आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। ये गणित विषय की चर्चा थी और चाय पर थी। मैं आपके साथ चर्चा करते करते इतना मग्न हो गया, खुश हो गया कि मैं चाय को भूल ही गया। चाय मेरी ठंडी हो गई, शायद पी लेते हैं। आप लोग तो चाय पी डाले होगे, चलिए कोई बात नहीं, चाय तो फिर बन जाएगी, पर ये चर्चा होनी बहुत जरूरी थी। चाय के बहाने हम लोगों ने सोचो कितनी भविष्य की रणनीति पर कैसे चर्चा कर ली। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चाय पर चर्चा तो एक बहाना था। हमारा लक्ष्य क्या था, मुझे जाना कहा था, मुझे जाना है बोर्ड एग्जाम 2024 पर, मुझे चर्चा इसकी करनी थी। ये तो एक उसका माध्यम लाए थे चाय, कि चाय के बहाने हम लोग चर्चा कर लेंगे, आप लोग चाय पर बैठे होंगे। अगर देखा जाए तो आपके पास जो इस वक्त टाइम बचा है बहुत अधिक नहीं बचा है। आज 14-15 से मतलब सितंबर चल रहा है आपका, सितंबर के 15 दिन बचे हैं, और फरवरी के लास्ट के 15 दिन बचते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने हैं। 120 दिन इधर हैं, 30 दिन इधर हैं, टोटल आपके पास 150 दिन है। तो अब आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा। मैं फिर कभी करीब 150 दिनों में लगभग जब आपके 80 दिन हो जाएंगे तब मैं आपसे चर्चा करने आऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा
फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी है तो एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना है। ठीक है दोस्त, जय हिंद जय भारत। चलिए।